नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिरंगे में लिपटकर आया भागलपुर का लाल, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। सांसद बोले, स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहा है बंदरबांट, पीएम और सीएम से करेंगे शिकायत। शौच के लिए जा रहे युवक को हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, वाहन लेकर भाग निकला ड्राइवर। चार दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है युवती, पहचान में जुटी पुलिस। और मुख्य सड़क पर बह रहा है नाले का पानी, राहगीरों को हो रही परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तैनात जवान दीपक कुमार को शराब तस्करों ने मार डाला था, जिसके बाद बुधवार की सुबह जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी नया गांव पहुंचा। लोगों ने नम आंखों से जवान को विदाई दी। जवान दीपक का शव गांव पहुंचते ही इलाका गमगीन हो गया। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा जैसे नारे गूंज उठे। इधर जिले के कई अफसरों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद दीपक कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के दर्शन के लिए मंगलवार से ही गांव में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जिला प्रशासन की ओर से जरूरी इंतजाम किए गए थे। बता दें कि मुशहरी के 2 शराब माफियाओं ने सोमवार की रात छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के जवान दीपक कुमार को बूढ़ी गंडक नदी में डुबा कर मार डाला। दीपक कुमार भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकचारी नया टोला भोलसर गाँव के रहने वाले थे। मुशहरी थाने के दरधा गांव में बूढ़ी गंडक नदी किनारे चुलाई शराब बनाए जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम 10 अलग अलग गाड़ियों से छापेमारी करने पहुंची थी। टीम द्वारा घेराबंदी कर लिए जाने के बाद दोनों शराब तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी। उन्हें पकड़ने के लिए जवान दीपक कुमार भी नदी में कूद पड़े और शराब तस्कर को पकड़ भी लिया, लेकिन शराब तस्करों ने उसे नदी में डुबाकर मार डाला। नदी किनारे अन्य जवान एवं अधिकारी पानी में कूदने की हिम्मत नहीं कर सके। तकरीबन 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नदी से दीपक की डेड बॉडी को निकाली। इधर अंतिम दर्शन के लिए रसलपुर थानाध्यक्ष समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। भागलपुर सैंडस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी योजना से चल रहे विकास कार्यों का सांसद अजय मंडल ने निरीक्षण किया। उन्होंने नेहरू स्मारक, जिम, पार्किंग, ओपन थिएटर, चिल्ड्रन पार्क, शौचालय, लॉन टेनिस का कार्य देखा। वही सांसद अजय मंडल ने आज सैंडस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद भागलपुर सांसद अजय मंडल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कई प्रश्न खड़े किए। उन्होंने बताया कि किड्स प्ले एरिया, जिम, कैफेटेरिया और प्ले ग्राउंड में स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। एमपी ने कहा कि जिम की शुल्क इतनी अधिक रख दी गई है कि यहाँ कोई लोग नहीं आएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय मंडल ने कई कमियां गिनाई। साथ ही स्मार्ट सिटी द्वारा दिए गए रेट चार्ट पर भी आपत्ति जताई। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इसकी शिकायत सरकार से करेंगे और सदन में भी सवाल उठाएंगे। संक्षिप्त में स्मार्ट कार्ड का कोई परसेंटेज मेरा ख्याल हो तो 10% देना बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिसके लिए स्मार्ट बनाया गया है, यहाँ के बच्चों को उसी स्मार्ट सिटी का, इसी स्मार्ट कार्ड जिसे स्मार्ट बनना था, उसका तो फीस ही इतना रख दिया कि बच्चा स्मार्ट क्या हो तो कुछ नहीं बनेगा। शिकायत करेंगे, भ्रष्टाचार हुआ है। हम पूरी भ्रष्टाचार का शिकायत करेंगे। और ये जो इतना फीस रखा गया है, ये तो सिर्फ वही लोग फीस देंगे जिनको अपने घर से एसी से निकल करके आकर के इसी एसी रूम में बैठना है, वो फीस करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सैंडस कंपाउंड में मनमर्जी और अपने हिसाब से इसको किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो काम किया गया है, यहाँ के जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग को होना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, वो भी नहीं लिया गया है। ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। सिर्फ एडवाइजर कमेटी का
बैठक 9 व्यक्ति मिलकर के बैठक किया। एडवाइजर कमेटी में हमारे शहर के प्रबुद्ध जन होना चाहिए। यहाँ की जितनी संस्था है आपके सामने देखिए, दोनों बगल बैठे हुए ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल के कोच हैं, सब कुछ हैं। इनके किसी अधिकारी के लिए वॉलीबॉल या फुटबॉल के किसी अधिकारी को नहीं लिया गया था। इधर बगल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। किसी भी हमारे इस शहर के किसी संस्था के लोगों से ये अध्यक्ष से ये निर्णय नहीं लिया गया है कि हम करना क्या है। पूरी मनमानी चलाई गई है। मनमानी, जब मेरे शहर के लोगों को ही पता नहीं है कि क्या करना है तो वो लोग क्या सजेशन देंगे। मैं जानकारी दूंगा। इस पेपर में जो आया है यहाँ के बच्चों पर क्रश करके जो पैसा लेने का मामला, इसको देंगे कि यहाँ के बच्चों को इतना ज़्यादा फीस ना रखें। अगर यहाँ का फीस जितना है 2500 रुपया जो जिम का फीस है, और पूरे जो यहाँ जिम चल रहा है हमारे टाउन में भागलपुर शहर के अंदर, वो 500 से 800 के बीच हो जाता है। तो आखिर इस जिम का प्रयोग क्यों करेगा लोग? सरकार का ये धरोहर बना करके, इसको क्या कहते हैं, वो खिलौना बना करके यहाँ खेलने के लिए पदाधिकारियों के लिए बनाया गया है। वो फ्री में करेंगे और बाकी जो जनता है, बाकी जो यहाँ के नौजवान दोस्त हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, नौजवान छात्र हैं, वो जिम करने के लिए 500 टका दे करके करेगा। यहाँ तो उसको 300 टका रखना चाहिए ना, क्योंकि सरकार की संपत्ति, सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए। नाथनगर थाना क्षेत्र के हरिदास शाहपुर ग्रामीण सड़क मार्ग पर अली सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक शौच के लिए घर से निकला था। इसी बीच अज्ञात हाईवा ने उसे रौंद दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत भागने में सफल रहा। वहीं सुबह ग्रामीणों ने सड़क पर शत विशत शव पड़ा देखा। नाथनगर थाने में इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाई दासपुर पंचायत के हरिदासपुर गांव निवासी महेंद्र मंडल के पुत्र प्रवेश मंडल उर्फ बंटू के रूप में की है। घटनास्थल पर ही मृतक के चाचा काली मंडल ने बताया कि इस मार्ग पर रात में हाईवा का परिचालन होता है, जो कि दियारा क्षेत्र से मिट्टी लोड कर ईंट भट्टा जाता है। पुलिस आया अभी 15 मिनट पहले, उसने देख कर को गाड़ी घोड़ा कर को फिर चला गया। ये लेटरिंग जाने के क्रम में रोड के बगल में किसी हाईवा ने इसको चिप दिया। कैसे पता चला था इसका? वो हमारे गांव का बगल में जाता है, कम से कम 40-50 लड़का दौड़ के लिए, बगीचा है और उधर सब लेटरिंग वेटरिंग भी जाते हैं। वही लोग देखा तो फ़ोन किया, तो जाके देखते हैं तो क्या नाम था, क्या उम्र थी? प्रवेश कुमार मंडल। क्या करता था ये? मजदूरी। कौन लगते हैं आपके? हमरा भतीजा हुआ वो। क्या उम्र होगा? भागलपुर रेलवे ट्रैक पर पिछले दिनों घायल मिली युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मायगंज अस्पताल में भर्ती युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें कि युवती को रेलवे प्रशासन के द्वारा शुक्रवार की देर रात इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पिछले 4 दिनों से वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है, लेकिन उसे होश भी नहीं आई है। वही स्वास्थ्य में गिरावट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। आईसीयू वार्ड की इंचार्ज सिस्टर ने बताया कि युवती की देखभाल में अस्पताल की ओर से कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस युवती की पहचान किए जाने का प्रयास कर रही है। साथ ही घटना के कारण के बिंदु का भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। युवती के पास से किसी भी तरह के पहचान पत्र बरामद नहीं किए जाने की सूचना है। शुक्रवार को आई है 9 बजे रात में मेरे पास आईसीयू में, और अननोन ही है, वो तो होश में है नहीं, तो कुछ बता नहीं पा रही है, और कोई परिजन अभी तक मिले नहीं हैं। हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जो भी हो पा रहा है। मतलब क्या लगता है? पेशेंट का कंडीशन ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं। जब से आई थी उस समय से और अभी में क्या है? बस बेहोशी थी, बस बेहोशी है बस। अभी तक बेहोशी है? हाँ, नब्ज चल रहा है? हाँ वो सब है, हार्ट बीट है, सब ठीक है। आज कंडीशन थोड़ा बिगड़ गया है तो वेंट लगा दिए हैं सर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क नूरपुर बीआरसी के समीप पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। नाले का गंदा पानी कई लोगों के घरों और दुकानों में भी प्रवेश कर चुका है। इस जल जमाव से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। लोगों का कहना है कि नाले की समुचित ढंग से सफाई नहीं होने से नाले का पानी घरों और दुकानों में प्रवेश हो जाता है, जिससे उन लोगों को हमेशा बीमारी का डर सताते रहता है। पानी जमा होने से लोग बेहद परेशान हैं। बता दें कि नाथनगर प्रखंड मुख्यालय जाने की यह मुख्य सड़क है। इस सड़क से होकर हर रोज कई पदाधिकारियों का आना जाना होता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इस नाले की सफाई ही कभी नहीं होती है। बस सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा इस समस्या पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। परेशानी नाले से परेशानी, नाले जाम है पूरा। कोई ध्यान नहीं देता है, कोई प्रतिनिधि नहीं, को मतलब कि वीडियो कहीं को ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। हम लोग चंदा करके कब साफ की करवाए हैं, कर रहे हैं जी, अभी अपने से कर रहे हैं। किसी कोई नहीं करता है तो आगे दुकान के सामने मतलब कि रहेगा तो परेशानी है ना है। पब्लिक को भी आने जाने में परेशानी हो रहा है। नाली जाम है, नाली का सफाया नहीं होता है। तो क्या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान देता तो नाली जाम होता है। ध्यान दे सही सफाया नहीं, 2 मजदूर भेज देता है, एक दिन निकाल देता है, उसके बाद फिर वही 1 सप्ताह के बाद हो जाता है। भागलपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नाथनगर पहुंचकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी मानस शुक्ला और दिलीप शुक्ला ने मंत्रोच्चार कर पूजा संपन्न कराया। तत्पश्चात बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर समिति के द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर महापौर ने करीब 100 से अधिक गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, वार्ड संख्या 6 के पार्षद मनोज पासवान, वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष कुमार समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मैं तो सबसे पहले इस मंदिर के प्रांगण में आके अपने आप को आशीर्वाद दिए। यहाँ मनस्कामना मंदिर से मैं पूजा करके गई थी और इतना मुझे आशीर्वाद दिया माता रानी ने कि मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मैं नाथनगर की पूरी जनता को और भागलपुर की पूरी जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे महापौर बना दिया। मैं आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरूंगी और आपका जो भी काम है, जो भी आपके क्षेत्र में विकास का काम है, वो सब मैं पूरी तन मन धन के साथ लग के यहाँ के पार्षद से मिल के और आप जैसे जो भी यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ मिल के इस नाथनगर क्षेत्र का विकास करूँगी। ये नाथनगर क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहाँ से बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे जैन मंदिर है, हमारे कर्णगढ़ है, सभी यहाँ से जुटे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि नाथनगर का पूरा विकास हो, यहाँ का जो भी ट्रेड है वो उसको बढ़ावा मिले। इसका नाथनगर सिल्क यहीं से प्रसिद्ध है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। तो मैं चाहूँगी सब चीज़ को बढ़ावा मिले और उसके लिए मैं बहुत प्रयास करूँगी। भागलपुर मौलाना चक से संचालित एजाजी सैयदीना फाउंडेशन की ओर से बुधवार को चमेली चौक मैदान में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। ठंड के सितम को देखते हुए संस्था से जुड़े सदस्य लगातार विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर कंबल बांट रहे हैं। वहीं आजम खान चिश्ती ने कहा कि एजाजी सैयदीना फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी हजरत सैयद शाह अहमद अता हुसैन कादरी के निर्देश पर वह लोग असहाय लोगों के बीच कंबल तकसीम कर रहे हैं, ताकि लोगों को सर्दी के सितम से थोड़ी राहत मिल सके। इमामपुर पंचायत के उप सरपंच आजम खान ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बिहार के विभिन्न जिलों में एजाजी सैयदीना फाउंडेशन की ओर से मेडिकल कैंप एवं अन्य शिविर लगाकर असहाय, गरीब, दिव्यांग, विधवा एवं लाचार लोगों की सेवा की जाती रही है। इस दौरान कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे और सबों ने फाउंडेशन के कार्य की सराहना की। मौके पर मोहम्मद काशिफ आलम, मोहम्मद सोहराब, सुमन चौधरी, साहिल समेत कई लोग मौजूद थे। एजाजी सैयदना फाउंडेशन के सचिव के द्वारा और पूरी फाउंडेशन के द्वारा कंबल वितरण का काम चमेली चक के नीलमैली में किया जा रहा है, जहां पर तमाम इमामपुर पंचायत के सभी वार्ड के लगभग लोग यहां पर उपस्थित हैं। साथ ही हबीबपुर के भी कुछ लोग यहां पर हैं और एजाजी सैयदना फाउंडेशन हमेशा असहाय लोगों की मदद करता हुआ आ रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह।
ठंड को देखते हुए विभिन्न जगहों पर पहले भी इसका कैंप का आयोजन करके कंबल का वितरण किया गया है। आज चमेली चक में किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले दाऊद चक में भी हुआ। तो इजाज़त सैयदना फाउंडेशन हमेशा लोगों को मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह आगे ही रहेगा। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 32 के पूर्व पार्षद प्रसन्नजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। सर्द मौसम में अपने आवास के समीप हंसल सिंह ने जनता दर्शन में आने वाले निर्धन, असहाय और निराश्रित फरियादियों को अपने अपने हाथों से कंबल दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष वे अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण करते आ रहे हैं और आज इसी कड़ी में करीब 150 गरीबों को कंबल उड़ाया। इस दौरान नगर निगम के कई सफाई कर्मियों को भी कंबल दिया गया। हंसल सिंह ने बताया कि कंबल वितरित करने में पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा का भी सहयोग रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिरंगे में लिपटकर आया भागलपुर का लाल, अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। सांसद बोले, स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहा है बंदरबांट, पीएम और सीएम से करेंगे शिकायत। शौच के लिए जा रहे युवक को हाईवा ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, वाहन लेकर भाग निकला ड्राइवर। चार दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है युवती, पहचान में जुटी पुलिस। और मुख्य सड़क पर बह रहा है नाले का पानी, राहगीरों को हो रही परेशानी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।